करेंगे आज, बस हम कॉन्सेप्ट करेंगे। अब मैं व्हाइल लूप में ही हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स वगैरह करेंगे, ठीक है। छोटी क्लास रहेगी आज, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी, क्योंकि बस आज हमने थोड़े व्हाइल लूप के कॉन्सेप्ट करने कवर, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा लूप वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे आज। तो ठीक है, अगर कोई आपको बोले कि आपने व्हाइल लूप में 1 से लेकर 100 तक की गिनती करानी, तो कैसे कराओगे? ठीक है, कैसे कराओगे? राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 100 numbers, 1 to 100 numbers by using while, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि आपने while लूप का यूज करके करना है, कि आपने नंबर्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है, समझ गए। चलो जी, तो हम कैसे करेंगे while लूप का यूज? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगी। स्टार्टिंग वैल्यू आएगी 1, आ जाएगी स्टार्टिंग वैल्यू 1, ठीक है। और चलना कब तक है? वो जाएगा हमारा 100 तक, ठीक है। चलो जी, हम आते हैं और देखो यहाँ पे इस तरह का मेरा प्रोग्राम होता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर सेम ऐसे होता है, यहाँ तक का बॉडी तक का स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और हमें व्हाइल लूप का यूज करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें स्क्रिप्ट टैग लेना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टैग ले लिया। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर ना, मैंने बोला था कल आपको कि जब भी हम किसी लूप के साथ डील करते हैं तो हमें एक इटरेटिव वेरिएबल चाहिए होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेट आई इज इक्वल टू, है ना, लेट आई इज इक्वल टू, और उस इटरेटिव वेरिएबल को कौन सी वैल्यू साइन करनी है हमने, जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होगी हमारे लूप में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इटरेटिव वेरिएबल को 1 जो था वो असाइन करके दे दिया। क्लियर हो गया? समझ गया? चलाएंगे इसको लूप। लूप कब तक चलना चाहिए? जब तक मेरी आई की वैल्यू छोटी या फिर बराबर है, कब तक? 100 तक, ठीक है। तब तक हमारा लूप जो वो चलना चाहिए, ठीक है। लो जी, कर दी बॉडी स्टार्ट। जब लूप चलेगा तो ये क्या करेगा, ये मुझे प्रिंट करा देगा, जो भी इसको प्रिंट कराना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर क्या जाएगा? आई, ठीक है। और हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम br का यूज भी करेंगे इसके बीच में, ताकि मुझे हर एक चीज जो वो br के अंदर मिले। अच्छा, अगर तुम लोगों को br नहीं चाहिए तो यहाँ पे ना स्ट्रिंग के अंदर तुम जितने स्पेस इंक्लूड करोगे उतने स्पेस ही हो जाएगा। क्लियर हो गया? मैंने इसको सेव कर लिया और हम इसको रन करेंगे, ठीक है। सेमीकोलन नहीं लगाया, पीछे लगाना कंपल्सरी है। अगेन वही आई प्लस प्लस लगाया है, ठीक है। स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, और इंक्रीमेंट मैंने वैल्यूज को किया ही नहीं, ठीक है। हम इंक्रीमेंट भी करेंगे। अब इसको दोबारा रन करना पड़ेगा क्योंकि वो इन्फिनिटी लूप में चला गया है, ठीक है। आगे 1 से लेकर 100 तक के नंबर सारे आगे प्रिंट हो गए हमारे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्या चेंज करता हूँ मैंने बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 100 इवन नंबर्स, ठीक है। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स, प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 नंबर्स बाय यूजिंग व्हाइल, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन घूम गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुमने 1 से लेके 100 तक के जितने भी इवन नंबर है वो सारे तुमने क्या करने हैं? प्रिंट करने हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? तो मुझे पता है कि जो लूप बना है, ये लूप कितनी बार चल रहा है? 1 से लेके 100 तक तो लूप चल रहा है, और ये हर वैल्यू को कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। हर वैल्यू को प्रिंट कर रहा है नहीं, लेकिन अब मैंने इसको क्या बोलना है कि तुमने हर वैल्यू को प्रिंट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उसी वैल्यू को प्रिंट करना है जो क्या होगी, जो वैल्यू इवन होगी, ठीक है। तो इवन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या लॉजिक होता है इवन का? कि ऐसा नंबर है जिसको 2 से डिवाइड करने के बाद, मतलब रिमाइंडर करने के बाद, डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर जो 0 आता है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? वो कैसे नंबर होते हैं? वो होते हैं हमारे इवन नंबर, ठीक है। तो मैं लिखा इफ, ठीक है, इफ लिख दिया मैंने। अब इफ के अंदर देखो मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा। मैंने लिखा कि अगर कोई नंबर, ठीक है, इफ जो आई का नंबर है, सपोज करो कि पहले आई होगा, आई इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो अगर 1 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है, समझ रहे हो?
तो ये वाला आंसर तो आएगा नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं किसी नंबर को, जो आई का नंबर है, करंट आई का नंबर जो है, अगर मैं इसको 2 से मॉडुलस कर रहा हूं ना, और इसका आंसर किसके बराबर आ रहा है, 0 के, तभी सिर्फ तुमने क्या करना है, तभी सिर्फ तुमने वैल्यू को प्रिंट करना, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और बस यहां पे वही चीज लिख देनी जो तुमने उधर लिखी थी, आई, ठीक है। आई प्लस प्लस हमेशा नीचे लगाना है, अगर आई प्लस प्लस नीचे नहीं लगाओगे तो क्या होगा, तो फिर ये इसी लूप को कंटिन्यू कर रखेगा, मतलब जो वैल्यू आ रही होगी सिर्फ उसी को प्लस प्लस करेगा, मतलब यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। बताता हूँ कैसे, ये देखो ऐसे, ये मैंने आई प्लस प्लस क्या किया, मैंने इफ के अंदर डाला, मतलब जब कंडीशन ट्रू होगी तभी आई प्लस प्लस होगा, अदरवाइज वो लूप में फंसा रहेगा। देखते रहना ये कैसे एरर आएगा इसका, देखो चला गया ना इन्फिनिटी लूप में ये, ठीक है, चला गया इन्फिनिटी लूप में, मतलब इसका एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखना कि इंक्रीमेंट तो तुम्हें हर बार करना पड़ेगा, चाहे उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि चाहे नहीं आ रहा है, उसका रिमाइंडर आपको इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आपने इंक्रीमेंट करना आई का, तो आई का इंक्रीमेंट आप कहाँ करोगे, हमेशा यहाँ पे इसकी बॉडी के बाहर ही करोगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई प्लस प्लस, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब सेव करेंगे इसको, आप देखना क्या होगा, सिर्फ वही नंबर प्रिंट होंगे जो 2 से डिवाइड होने का, जिसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। ये देखना, आया ना, देखो 2 4 6 है ना, इस तरह से सारे इवन नंबर जा रहे हैं। क्लियर हो गया, किस तरह से तुमने कंडीशन लगानी है इस पे, ठीक है। अब देखो ना व्हाइल लूप बहुत बड़ा बेकार सा लूप था ये, ठीक है, इसमें बावर में आई प्लस प्लस भूल जा रहा हूँ। अब यहाँ नेक्स्ट साइड लिख लो फॉर लूप, फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप भी सेम क्या करता है कि वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल टाइम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट साइड लिखो, इसका मेन होता है सिंटेक्स। सिंटेक्स कैसे करते हैं हम इसका, ठीक है। जब भी फॉर लूप को तुमने डिफाइन करना, तो उसमें आएगा फॉर कीवर्ड, फॉर कीवर्ड आने के बाद यहाँ ब्रैकेट लगेगी। अब देखो ब्रैकेट में ना 3 चीजें आती हैं, पहले क्या था, पहले हम आता है इनिशियलाइजेशन, 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 फिर आता आपका इनिशियलाइज, लिखो इसको बस, ठीक है, पूरा मत लिखो थोड़ा। इनिशियलाइजेशन आएगा, फिर आ जाएगा आपका सेमीकोलन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन आ गया, फिर इनिशियलाइज आ जाएगा, फिर आएगा आपका सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद आएगी आपकी कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के बाद आगे सेमीकोलन आएगा, उसके बाद आएगा आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन बोलते हैं हम इसको, ठीक है, सिंगल मेंट वो बोलते हैं डेफिनेशन इसको, सिंगल लाइन में हम डिक्लेयर करेंगे इसको, ठीक है, सिंगल लाइन डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको, डिक्रीमेंट, ठीक है। और जैसे ये बन जाएगा तो इसके आगे आपकी फॉर लूप की बॉडी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सारे इकट्ठा ही है, इसको अलग अलग मत लिखना, ठीक है। ये फॉर वाली कहानी जो है ना सारी एक ही लाइन की है, ठीक है। इस तरह से फॉर इनिशियलाइज, पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है वेरिएबल को, इटरेट वेरिएबल को, फिर उसकी कंडीशन लगानी पड़ती है, और एंड में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आपने यूज करना आपको वो लगाना पड़ता है, ठीक है। सेमीकोलन देखो 2 ही लगे हैं, एक सेमीकोलन ये लगा और एक सेमीकोलन लगा है, इसके बाद कोई सेमीकोलन लगता है, इसके बाद तो फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट होती है, ठीक है। और बस यहाँ पे क्या आता है, स्टेटमेंट्स आती हैं, बस कोई इंक्रीमेंट नहीं कोई डिक्रीमेंट नहीं, क्योंकि वो सारे ऊपर यूज हो गया है। क्लियर हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दे दूं कि राइट ए प्रोग्राम, और हमेशा फॉर लूप का यूज करना आपने, ठीक है। क्वेश्चन करते वक्त भी लिखा होगा कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट all odd numbers from 1 to 100 by using for loop, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, क्या बोल रहा है, बस फॉर लूप का यूज करना, और फॉर लूप का यूज करते वक्त आपने क्या करना है कि ओड नंबर फाइंड करने जितने भी हैं, ठीक है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब भी व्हाइल लूप का यूज करते हैं, मतलब फॉर लूप का यूज करते हैं, तो हमें जो ऊपर मैंने लेट i = 1 लिखा है, मुझे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे फॉर के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा फॉर, ठीक है, फॉर लगा दिया कीवर्ड, ब्रैकेट ऑन ऑफ हो गई यहाँ से, और जैसे ब्रैकेट ऑन हो गई तो पहला स्टेप क्या बोलता है, पहला स्टेप होता है इनिशियलाइज। इनिशियलाइज मतलब कि वेरिएबल को डिक्लेयर करो, ठीक है। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करो, इटरेट वेरिएबल को। तो मैं लिख दिया यहाँ पे लेट i = स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी इसकी 1 होगी, फिर आएगा सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद आती है क्या, कंडीशन। कंडीशन मतलब कि i कब तक चलना चाहिए, जब तक वो छोटा या बराबर नहीं होता किसके, 100 के, i ≤ 100। कंडीशन भी आ गई, और लेस में क्या होना चाहिए कि जब भी वो एक स्टेप को कर रहा है तो उसके बाद क्या करना है, उसको इसको इंक्रीमेंट करना, i को प्लस प्लस करना है, ठीक है। मतलब अगर 1 होगा तो 1 का 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, है ना। मतलब एक बढ़ रहने के करके, तो मैंने यहाँ पे किसका यूज किया, मैंने इंक्रीमेंट का यूज कर लिया, ठीक है। इंक्रीमेंट का यूज करने के बाद यहाँ पे होगी बॉडी शुरू, ठीक है। अब देखो इसमें सीधा हो जाएगा,
क्या बोल रहा है कि ओड नंबर ही लिखने हैं, तो ओड नंबर के लिए मुझे लॉजिक लाना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा, इफ कि अगर जो मेरा आई है वो 2 से डिवाइड होने के बाद, जो 2 से डिवाइड होने के बाद इसका रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। ठीक है, देखो नॉट इक्वल के लिए हम क्या लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तब आपने क्या करना है, उसको प्रिंट करा देना बस। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉट राइट के अंदर आपने क्या लिख देना है, सेम वही चीज लिखना चाह रहे हैं आप। ठीक है, स्पेस लगा के दूसरे बड़ी और यहाँ कॉमा लगा के लिख देना आई, बस बात खत्म हो गई। फॉर लूप में तो छोटी सी कहानी होती है, फॉर लूप में नहीं होता ज्यादा कुछ। ठीक है, देखो तो सारे ओड नंबर आ गए 1 3 5 9 7 इस तरह से ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपको अलग सा। ठीक है, इसमें लिखा है राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट all odd and even numbers, all odd coming odd and even numbers, good morning, from 1 to, good morning, from 1 to 100। ठीक है जी, क्या बोल रहा है ये कि आपका जो एक से लेकर जितने भी आपके ओड नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है, वो सारे आप लोगों ने क्या करने हैं, वो सारे ही प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो देखो ना, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, सपोज करो कि मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया, ठीक है, सिंपल अगर मैंने ऐसे लिखा तो क्या आउटपुट आएगी मेरे पास, आउटपुट आएगी 1 से लेके 100 तक सारे नंबर आ गए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेरे को देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला कि आपने सारे ओड और सारे इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया है ना, क्योंकि इसमें सारे इवन नंबर भी आ रहे हैं, सारे ओड नंबर भी आ रहे हैं, ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर हुआ। तो ये तो मैं अपने हिसाब से मैंने ठीक लिख दिया, लेकिन ये मेरे क्वेश्चन का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता क्या लग रहा है, कौन इवन है कौन ओड है। ठीक है, तो देखो ना, इस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मुझे क्वेश्चन 2 बोले गए हैं कि आपने क्या करना है, कि आपने 2 चीजें प्रिंट करानी है। ठीक है, जैसे मान चलो कि आपने बोला कि आपने ओड नंबर प्रिंट कराने और इवन नंबर प्रिंट कराने, तो मैं करूंगा यहाँ पे मैं ना 2 लूप्स का यूज करूंगा, एक प्रोग्राम के अंदर मैं 2 लूप का यूज कर लूंगा। पहले सारे ओड नंबर प्रिंट कराऊंगा, फिर सारे मैं इवन नंबर प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, चलो करते हैं कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले प्रोग्राम किसके लिए करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे दूंगा ओड नंबर्स। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मैं बोल्ड का यूज करके, ठीक है, और साथ में इटैलिक का यूज करके भी क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इवन नंबर्स, पहले ओड लिखते हैं, चलो ओड नंबर्स, ओड नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया। एंड में करूंगा सेमीकोलन, चेक करते हैं आ रही है, लिखो आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, आगे लिखो ओड नंबर्स बिल्कुल आ गया, एक्यूरेट आ गया। अब इसका क्या करना है मुझे, इसके बाद मुझे सारे जो मेरे ओड नंबर्स हैं मुझे वो प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो कैसे कराएंगे जी, बहुत ईजी है। क्या करेंगे, इसके बाद हम एक लूप चला देंगे। ठीक है, मैं लिखा फॉर, सबसे पहले क्या करेंगे हम इनिशियलाइज करेंगे, तो मैं लिखा लेट आई इज इक्वल टू, लेट आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, कब तक चलना है, 1 से लेकर 100 तक, आई लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, और हर एक बार पे आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देना है आई को। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, ओड नंबर लिखने है, तो पहले कंडीशन लगानी कि सारे नंबर को प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं नंबर को प्रिंट कराना है, आई के सिर्फ उसी नंबर को प्रिंट कराना है जो 2 से डिवाइड होने के बाद नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। समझ गए, ये लिखने के बाद यहाँ पे इसकी बॉडी हो जाएगी शुरू, और बॉडी जब शुरू हो जाएगी तब मैं बोल दूंगा कि तुम लोग को क्या प्रिंट करा दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कहाँ गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर क्या कर दो, डबल कोट्स, ठीक है, स्पेस डाल दो बीच में, और कॉमा डाल के क्या बता दो कि यहाँ वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, आई से, बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसको तो कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। आगे ना ओड नंबर्स 1 3 5 7 ये आगे ओड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके नीचे क्या करूंगा मैं, सेम इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये लाइन कॉपी की मैंने, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद देखो इस लाइन से पहले मेरे को ना 2-3 स्पेस आने चाहिए, मतलब न्यू लाइन के स्पेस आने चाहिए, तो मैं 2-3 br लगा लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से लगा लिए br, और जैसे br लगा लिए तो यहाँ क्या हेडिंग दे दूंगा, भैया दे दूंगा मैं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं।
आगे लिखो इवन नंबर्स। अब इसका इवन नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे नया लूप ले लेंगे, ठीक है। तो नए लूप के लिए हम ना याद रखना कि इटरेट वेरिएबल भी नया लगाएंगे। तो मैं लिखा लेट j इज इक्वल टू स्टार्टिंग पोजीशन 1 आ गई, कंडीशन क्या आ जाएगी, j कब तक चलेगा, j लेस देन इक्वल टू 100 तक चलेगा। 100 तक चलने के बाद j क्या करेगा, j प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। और जब ये कंडीशन हो जाएगी तो फिर उसी नंबर को प्रिंट करना है इफ कि अगर मेरा i जो है वो 2 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर किसके बराबर आ जाए, 0 के, तो सिर्फ वही नंबर जो आप लोगों ने प्रिंट कराने हैं। तो ये लिख दूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और राइट के बाद क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, डबल कोट्स स्पेस 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 कॉमा j, ठीक है, और एंड में सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ i यूज नहीं करना है, ठीक है। i की कहानी यहीं खत्म होगी इसी लूप में, ठीक है। यहाँ j की कहानी लिखनी तो j यूज करेंगे हर जगह, क्लियर हो गया। इस तरह से आपको इवन नंबर भी मिल जाएंगे और ओड नंबर भी मिल जाएंगे। अच्छा ऊपर मैंने i लिख दिया है, सॉरी, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेंगे और रन करेंगे। आगे समझ गए, इस तरह से आपके ओड नंबर्स भी आ जाएंगे और आपके पास इवन नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। बी आर को जा लगे तो एक आधा बी आर उड़ा देता हूँ यहाँ से। क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये थे आपके ओड इवन नंबर्स, समझ गए, क्लियर हो गया। चलो अब तो यहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ठीक है। लिखो राइट ए प्रोग्राम to print the table of the number entered by the user, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल इन क्लासिक फॉर्मेट लिख देना, ठीक है, इन क्लासिक फॉर्मेट, ठीक है। प्रिंट द टेबल इन क्लासिक फॉर्मेट आगे लिखना था, टेबल ऑफ द नंबर इन क्लासिक फॉर्मेट एंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है। टेबल कौन सा बोल रहा है, बोल रहे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इस तरह से ना, समझ पा रहे हो। मतलब यहाँ पे ना नंबर वो आएगा, टेबल उस नंबर का आएगा जो यूजर एंटर करेगा, ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले ना आप पैटर्न समझ पाओगे, पैटर्न क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, मान लो कि मैंने यूजर ने बोल दिया, क्या यूजर ने बोले किसका टेबल प्रिंट कराओ, यूजर ने बोल दिया कि आप 2 का टेबल प्रिंट करा दो, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे आएगा, इसका फॉर्मेट आएगा सबसे पहले क्या आएगा, 2 आ गया, फिर क्या आएगा, x आता है लिखा हुआ, x आएगा, फिर 1 आएगा, फिर इजिकल टू आएगा, और फिर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, समझ गए। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, फिर स्पेस होगा, फिर x होगा, फिर कैपिटल X होगा, फिर यहाँ 2 होगा, और फिर इजिकल टू होगा, और फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे फिक्स चीजें क्या होंगी, फिक्स चीज एक तो आपका x होगा इक्वल टू होगा ना। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 रह रहा है, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, मतलब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड जो वो कॉमन रह रही है, स्टैटिक फिक्स रह रही है ना। यहाँ पे देखो 2 2 2 2 2 ही रहेगा ना, लेकिन ये वाली जो चीज है वो अपडेट हो रही है, 1 2 3 4 अपने आप ही अपडेट हो रही है ना। तो मतलब ये जब ये अपडेट हो रही है अपने आप, तो मतलब ये कहाँ से उठाएगा वैल्यू, ये उठाएगा इटरेट वेरिएबल से, समझ रहे हो, क्योंकि इटरेट वेरिएबल ही जो अपनी वैल्यू को बार-बार चेंज करते रहता है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है वो आंसर में असल तुम्हें आंसर कहाँ से मिल रहा है, वो मिल रहा है जो 2 उठाया हुआ है तुमने, ये वाला नंबर, इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, जब आई मतलब इटरेट वेरिएबल के साथ तुम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब तुम्हें इसका आंसर मिल जा रहा है, क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये फॉर्मेट बना तुम्हारा कुछ ऐसे करके। तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूं कि इसमें मुझे क्या बोला कि आपने यूजर से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूजर के थ्रू पहले हम इनपुट ले लेते हैं। ये क्वेश्चन बन गया ना सबका, हो गया, लिख लेना, कॉपी भी नोट डाउन कर लेना, मैं थोड़ा जूम आउट भी कर रहा हूँ इसको, ठीक है। कॉपी में बड़ी से इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो भी तुम्हारे पास आ ही जाएगी अच्छे ढंग से। अगर वॉइस आगे होगी तो अभी जाते जब अंदर बैठोगे तभी वीडियो आ जाएगी, क्लियर हो गया। समझ, अगर वॉइस नहीं आ रही होगी तो उसको थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर आ जाएगी। क्वेश्चन लिख लेने, ये वाला दिख लिया, समझ गए। मैं बहुत देर तक यहाँ पे फिक्स हूँ, इस नंबर को देख लेना बढ़िया से, क्लियर हो गया। चलो जी, अब नेक्स्ट नंबर में हम क्या करेंगे, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें हम टेबल से प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले यूजर से हमें कोई इनपुट लेनी है, ठीक है, तो मतलब वेरिएबल लेना यूजर के थ्रू, ठीक है। तो मैं लिख दिया लेट n इज इक्वल टू, ठीक है, और इसमें नंबर ही आना चाहिए, तो लिख दिया n इज इक्वल टू नंबर, डाटा टाइप का होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल, और उसके अंदर वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, वो आएगी प्रॉम्प्ट से, ठीक है, प्रॉम्प्ट से, ठीक है। प्रॉम्प्ट के अंदर क्या मैं स्ट्रिंग पास कर दूंगा, मैं लिख दूंगा एंटर योर नंबर, एंटर योर डिजायर्ड नंबर,
लिख दिया इस तरीके करके, और यहाँ पे लगा देंगे कॉलन, और एंड में क्या आ जाएगा सेमी कॉलन। ठीक है, समझ गए। चेक करते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और ठीक है रन हो रहा है। ठीक है, ले ले नंबर यहाँ से ले लेगा ये। ठीक है, मैंने लिखा 1 हो गया, क्लियर हो गया, समझ गए। चलो जी अब करते हैं बाकी की कहानी यहाँ पे शुरू। अब देखो ना यहाँ पे करना है, इतना तो मुझे पता लग गया कि इसके आगे मुझे क्या चलेगा, एक लूप चलेगा। ठीक है, अब देखो मुझे ना n मिल गया है, यूजर की वैल्यू कहाँ से आ रही है, n से आ रही है ना, तो मेरे पास n तो मिल गया ना n। तो मैं क्या करूंगा, जहां 2 लिखा है वहां उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा n, और जहां 1 लिखा उसकी जगह क्या आएगा, इटरेटिव वेरिएबल जो लिख दूंगा i, और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा n इंटू आई। समझ पा रहे हो, ये लॉजिक बनेगा आपका। ठीक है, अब इस लॉजिक को एग्जीक्यूट कैसे करना है ना, वो मेन चैलेंजिंग है। मेन चैलेंजिंग कैसे है, देखो सबसे पहले क्या बोला गया आपको यहाँ पे, मैं तो पहले लूप लगा लेता हूँ। मैं लिखा फॉर लेट i इज इक्वल टू 1 ले लिया, सेमीकोलन। कब तक चलेगा जी, टेबल कब तक चलता है, 10 तक चलता है। तो मैं लिखा जब तक i की वैल्यू छोटी है, बराबर है किससे, 10 तक, तब तक चलेगा। उसके बाद क्या करना है, हर एक i को क्या करते रहो, साथ साथ में इंक्रीमेंट करते रहो। ओहो, ठीक है। अब देखो बॉडी ऑफ के अंदर, इसके अंदर क्या करना है, जब ऐसा होगा तब क्या करना है, कुछ नहीं करना, प्रिंटिंग तो करवाना आप सब कुछ। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या प्रिंट कराओगे जी, देखो यहाँ पे ध्यान देना, भी यहाँ पे थोड़ा ना इस वाले लॉजिक पे थोड़ा ध्यान देना है। ये तो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है ना, तो बिना डबल कोट्स के आएगा। लेकिन ये तो स्ट्रिंग है, जब स्ट्रिंग आएगा तो कैसे आएगा, ये डबल कोट्स के अंदर आएगा, है ना। जब डबल कोट्स के अंदर आएगा मतलब स्पेस भी इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, स्पेस भी इसके अंदर लेना है, तभी स्पेस शो होगा, नहीं अदरवाइज स्पेस नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। तो जैसे एक वेरिएबल के बाद स्ट्रिंग आ रहा है तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा, और सेपरेट किससे करेंगे हम, सेमीकोलन से। ठीक है, अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग है और यहाँ पे अगला वेरिएबल आएगा तो उसको सेपरेट करना है किससे, कॉमा से। ठीक है, अगली चीज क्या आ रही है, अगली चीज अगेन तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग आएगा तो इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा, पहले कॉमा से, फिर यहाँ डबल कोट लगेगा, और यहाँ डबल कोट बंद हो जाएंगे, और इसको सेपरेट करना है किससे, सेमीकोलन से। ये लॉजिक बन रहा है आप लोगों का। ठीक है, समझ गए। मतलब ये वेरिएबल है, ये आपका स्ट्रिंग होगा, अगेन ये वेरिएबल होगा, ये अगेन स्ट्रिंग होगा, और ये आपका अगेन आपकी एग्जीक्यूशन वाला वेरिएबल मतलब प्रोसेसिंग वाली कॉन्सेप्ट हो गए। क्लियर हो गया, समझ गए। इस तरीके से बनाना हमने तो, चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देना है वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा, जो यूजर ने नंबर डाला हुआ है। ठीक है, तो यूजर का नंबर आएगा पहले n, आगे n सेपरेट किया, कॉमा के बाद डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग पास करेंगे। तो स्ट्रिंग में क्या पास करना हमने, x। ठीक है, x क्यों पास किया, क्योंकि वो क्रॉस की तरह लगना चाहिए। क्लियर हो गया, एक स्ट्रिंग पास हो गया, फिर मैंने कॉमा दिया, और कॉमा देने का मुझे क्या आएगा, यहाँ पे इटरेट वेरिएबल आएगा, तो इटरेट वेरिएबल दे दिया यहाँ पे, फिर कॉमा आएगा, कॉमा आने के बाद मैं करूंगा अगेन यहाँ स्ट्रिंग पास करूंगा, इक्वल टू वाला स्ट्रिंग पास कर दिया यहाँ पे, और जैसे मैंने इक्वल टू वाला स्ट्रिंग पास कर दिया तो यहाँ पे इसके बाद वैल्यू कहाँ से आएगी, n स्टार i से, और एंड में क्या हो जाएगा, सेमीकोलन प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुआ, बस इतनी सी कहानी थी, और तुम्हारा टेबल जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, देखना। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे 9 का टेबल, बूम। अच्छा BR भी लगाया, चलो फर्स्ट में मुझे BR भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब n से पहले एक चीज हो रहा है कि मतलब n से पहले एक स्ट्रिंग हो लेना पड़ेगा हमें, और उस स्ट्रिंग का काम क्या होगा, वो क्या करेगा, वो BR को एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से आ गया, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 45 54 63 7 2 81 90। क्लियर हो गया, समझ गए, बिल्कुल ठीक टेबल आगे बना हुआ। क्लियर हो गया, समझ गए। इस तरीके से तुम लोग टेबल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, बना सकते हो ना। अब जैसे मांग चलो कि अगर मैं इसको रन करूँ, दोबारा एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, मांग चलो मुझे 11 का टेबल बनाना है, तो 11 लिख दिया और ओके कर देंगे। ठीक है, इस तरह तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग में BR आ जा रहा है, तुम चाह रहे कि स्टार्टिंग में BR ना आए, तो क्या करो कि स्ट्रिंग को स्टार्टिंग मैंने देखे कहाँ दो, इस स्ट्रिंग को एट द एंड दे दो, कि जब भी एक लाइन प्रिंट हो जाए तो उसके एंड में क्या चीज आ जाए, उसके एंड में BR आ जाए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से 155 का टेबल देखो इस तरह से। क्लियर हो गया, समझ गए। तो आप लोग इस तरह से आप टेबल बना सकते हो। क्लियर है, कोई कॉन्सेप्ट मतलब कोई डाउट तो नहीं है, सारे क्वेश्चन चाहिए ये तो ग्रुप में आज मुझे, है ना, कल के मिला के आज के मिला के। क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ पे ना नया कॉन्सेप्ट लिखो क्वेश्चन एक, और इसका ना मुझे जो लॉजिक है वो कॉपी बना के दो। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। क्या बोल रहा है कि आप 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स को प्रिंट कराओ। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आपके पास ये होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो अपने सिवा किसी और से मल्टीप्लाई ना हो, डिवाइड ना हो। ठीक है, समझ गए। लोग जैसे आपका प्राइम नंबर में आता है, सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है, वो आपका 2 होता है ना।
2 आपका फर्स्ट प्राइम नंबर होता है, ठीक है। उसका आता है आपके पास 3, है ना, 3 आता है, फिर 5 आता है, 7 आएगा, और 7 के बाद फिर 11 आएगा, 13 आएगा, और 13 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद फिर 19 भी आएगा, फिर 21 आएगा, ठीक है, नहीं 21 नहीं आएगा, 23 आएगा, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, उनको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर जो होते हैं। बनाओ लॉजिक बना के, तो मुझे प्राइम नंबर्स का लॉजिक है, तो जब तक मैं बनाता हूँ, ठीक है। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड है। याद रखना फर्स्ट प्राइम नंबर जो होता है वो आपका कौन सा होता है, 2 होता है, ठीक है, समझ गए, ये चीज लिख देनी है आपने। बनाओ छावट, अगर ये लॉजिक बन गया तो तुम लोग कोडर बनने के बिल्कुल काबिल हो जाओगे, बिल्कुल काबिल हो जाओगे कोडर बनने के, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, 5 की मिनट तो लगने चाहिए, लगाओ मजे से। किसी कुछ से पहले बन जाएगा तो बोल देना है, ठीक है। वीडियो वाले बंदे इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो और उसके बाद खुद करना शुरू करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को, प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन को, ठीक है, लॉजिक बनाओ इसका दिमाग में और इसको एग्जीक्यूट करो फिर। फॉर्म ही लिख दिया, फॉर्म ही लिख दिया मैंने यहाँ पे, फॉर्म होना था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, जितना दो जोर लगा सकते हो अपने दिमाग से तुम लगाओ। बनाओ बनाओ लॉजिक, जब तक मैं याद डिजाइन करता हूँ, ठीक है। जरूरी लॉजिक लिख के बनता है, जो लॉजिक होता है वो डायग्रामेटिकली बन जाता है, ठीक है। अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो, ठीक है। तो चलो हमें तो पता है कि ये वाला नंबर तो हमारे पास आ जाएगा, कहाँ से, ये चलो मिलता रहेगा हमें, इटरेट वेरिएबल से हमें नंबर मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आई मॉडुलस आई लिख दूं ना, और इसको क्या लिख दूं, इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसमें सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, कैसे, 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर क्या बता देगा, ये इवन बता देगा, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे हर एक नंबर जो है वो खुद से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में 0 हो जाएगा, समझ गए। तो ये वाला लॉजिक तो हमारा काम नहीं करेगा, इसके अलावा कौन सा लॉजिक काम करेगा, तो बताओ। मतलब जो ऊपर वाला नंबर है ना, वो स्टार्टिंग से लेके, मतलब 1 से लेके हर एक नंबर से वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, जहां तक आई आ रहा वहां तक एग्जीक्यूट होना चाहिए वो। चलो इस क्वेश्चन का ना, इस क्वेश्चन को तुम लोग रख लो सबसे लास्ट में, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन लिखो, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ एंटर्ड नंबर। क्या बोल रहा है कि बोल रहा है जो आपने नंबर एंटर किया है ना उसका फैक्टोरियल करके बताना है,
ठीक है, कितना फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, सपोज करो कि जैसे यूजर ने एंटर कर दिया 2, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल देखो ऐसे लिखते हैं, है ना। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है ये मैथ में पढ़ा होगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है 2 into 1 इस तरह से। अगर कहीं आ रहा है 8 फैक्टोरियल, रिया, ठीक है, अगर यहाँ आ रहा है 10 फैक्टोरियल, सॉरी 10 फैक्टोरियल बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आपको बोला कि आपने 5 फैक्टोरियल निकाला तो उसका आंसर क्या आएगा बताओ। 5 into 1 सॉरी 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, इस तरह चलते हैं, ये फैक्टोरियल होते हैं आपके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 120। 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया है। ठीक है, 120 कैसे आएगा, यहाँ से चलना है ना, 2 बन जा 2, ठीक है, और 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 5 कितना हो गया 120। किसका फोन आ रहा है, मेरा है। हेलो, समझ गया आपने करना, गुड मॉर्निंग करना का। ओके टेंशन लेना आराम से, ओके बाय बाय। बताओ क्या लॉजिक आपके दिमाग में आ पा रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, फैक्टोरियल के लिए देखो क्या करना हमने। ठीक है, फैक्टोरियल के लिए क्या होता है, देखो अगर तुम यहाँ से लॉजिक देख पा रहे तो यहाँ क्या लॉजिक होगा। अगर मैंने 5 लिखा है ना, 5 है ना, तो यहाँ तुम्हारा लॉजिक उल्टा भी चल सकता है, सीधा भी चल सकता है। कैसे, देखो ये एक लूप होगा ना, लूप है ना, तो लूप कहाँ चलेगा, 1 से चलेगा। पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, है ना। तो अब देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करते रहे ना हमने। ठीक है, कि मान चलो कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, एक फैक्ट नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, जिसको मैंने स्टार्टिंग में क्या असाइन कर दिया, 1 असाइन कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या बोल दिया, नेक्स्ट लाइन में क्या बोल दिया कि नेक्स्ट लाइन में जब लूप चलेगा ना, तो जो फैक्ट होगा ना वो किसके बराबर होगा, फैक्ट इनटू आई के। आई के मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल है जिसमें पहले इस वैल्यू के सेट है, 1 सेट है। ठीक है, अब सपोज करो कि मैंने यहाँ बोल दिया कि मुझे कब तक चलना, लूप को, लूप चलेगा 5 बार तक। ठीक है, समझ गए, तो आई की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, आई की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। समझ रहे हो, अब जैसे आई की वैल्यू फर्स्ट चली 1 चली ना, मतलब लूप ट्रू हो गया ना, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो अंदर जाके करेगा, ये बोल रहा है कि फैक्ट किसके बराबर हो जाएगा, फैक्ट इनटू आई। मतलब जो भी फैक्ट की वैल्यू होगी उसमें आई मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो फैक्ट बन जाएगा। तो फैक्ट की क्या वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, और आई की क्या वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो 1 बन जा, क्या आंसर आ जाएगा, 1 बन जा, क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही लूप कंप्लीट होगा एक वाला, तो यहाँ आई अब क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा मेरा 2। ठीक है, और फैक्ट तो 1 ही है। अब जैसे ही वो लूप कंडीशन चेक करेगा, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि 2 जो वो लेस देन है 5 है, तो दोबारा अंदर जाएगा, जब अंदर क्या बोलेगी, फैक्ट को किसके बराबर कर दो, फैक्ट इनटू आई के। तो फैक्ट की वैल्यू क्या है 1 है ना, लेकिन आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब 2 हो चुकी है ना, तो 2 बन जा, क्या हो जाएगा 2। तो फैक्ट किससे अपडेट हो जाएगा, फैक्ट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 2 थी, अब वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। समझ गए, अब जैसे वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि 3 जो वो लेस देन या बराबर है किसके, लेस देन है 5 के। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर जाएगा, अंदर क्या बोल देगी, फैक्ट की वैल्यू को अपडेट कर दो किससे, फैक्ट इनटू आई से। तो फैक्ट की वैल्यू हो चुकी 2 हो चुकी है, और आई की वैल्यू हो चुकी 3 हो चुकी है, तो 2 3 जा कितना आंसर आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो फैक्ट की वैल्यू क्या अपडेट होगी, फैक्ट की वैल्यू अपडेट होगी 6। समझ रहे हो, और जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो आई मेरा 3 था, आई मेरा कितना बन गया 4 बन गया। समझ गए, कंडीशन चेक कोई 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, दोबारा अंदर जाएगा, क्या बोल रहा है कि फैक्ट की जो वैल्यू उसको आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो फैक्ट की क्या वैल्यू अभी 6 है, और उस आई की वैल्यू, आई की वैल्यू 4 है ना, आंसर क्या आ जाएगा 6 4 जा 24। तो आई किससे, फैक्ट किससे अपडेट हो जाएगा 24 से, और अब आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, आई की वैल्यू बन जाएगी 5। समझिए, लास्ट में कंडीशन चेक होगी कि 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू तो क्या बोला, जो फैक्ट की वैल्यू उसमें आई को मल्टीप्लाई कर दो। फैक्ट की वैल्यू क्या है 24, और 24 में अगर जब मैं 5 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 120। समझ गए, तो फैक्ट की वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, फैक्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 120, और जैसे 120 अपडेट हो जाएगी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, लेकिन जैसे कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा, और हम बाहर आगे कर देंगे, हम फैक्ट को प्रिंट करा देंगे। समझ रहे हो, ये चीज है, इतना इतना काम करना हम लोगों ने। ठीक है, समझ के, चलो बनाते हैं इस लॉजिक को, देखते हैं। ठीक है, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन अभी तुम लोग ध्यान दो। ठीक है, यूजर से नंबर लेना है, ले लिया जी, बिल्कुल ले लिया। ठीक है, चलना कहां तक है, अब देखो यहाँ पे
लूप चलना कहां तक है, देखो ना, अगर यूजर ने यहाँ 5 लिखा होता तो लूप 5 तक चलना चाहिए था, यूजर ने 10 लिखा होता 10 तक लिखना चाहिए था, 3 लिखो तो 3 तक चलना चाहिए था, समझ रहे हो, मतलब जो पहले मैं यहाँ लिखता था ना आराम से कंडीशन में कि आई कब तक चलना चाहिए, जब तक 10 के बराबर ना हो जाए, अब यहाँ 10 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, यूजर की वैल्यू, ठीक है, तो यूजर किसकी वैल्यू, मतलब यूजर की वैल्यू कौन ले रहा है अपने पास, n ले रहा है, समझ रहे हो, तो आई कब तक चलेगा, जब तक n होगा तब तक, क्लियर हो गया। अब अंदर आगे करना है, मैंने ऊपर ले लेता हूँ, मैंने एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ, मैंने लिखा लेट फैक्टो है ना, फैक्टो इज इक्वल टू क्या सेट कर दिया मैंने, 1 सेट कर दिया, कि मतलब फैक्टो नाम का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 1 है, ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया कि जब भी लूप का ट्रू प्रूफ होगा तो जो फैक्टो की वैल्यू होगी उसको अपडेट कर देना है किसके साथ, जो भी फैक्टो की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, आई की वैल्यू के साथ, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी काम होगा, मतलब मानते हो लास्ट कंडीशन जो होगी वो लूप में प्रिंट होगी, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ सेट आ गई, इस फैक्टो के अंदर आ गई, ठीक है। लास्ट केस में हमने ये देखा ना कि जो 120 बना वो किसके पास था, वो फैक्टो के फैक्ट वेरिएबल के पास था, तो एंड में बस प्रिंट ही तो कराना है, ठीक है, क्या प्रिंट कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, राइट में क्या प्रिंट कराना हमने, हमें यहाँ लिख देना है द फैक्टोरियल ऑफ किसका फैक्टोरियल है, तो यूजर का नंबर उसका, तो यूजर नंबर किसके पास है, एन के पास है, ठीक है, कॉमा इज, ठीक है, इज लगाने के बाद अच्छा स्पेस देना पड़ेगा यहाँ पे, इज, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या बता दूंगा कि यहाँ वैल्यू कहां से आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी फैक्टो से, बस आपका प्रोग्राम हो गया खत्म, ठीक है। ये देखो मैंने डाला 5, एंटर करूंगा, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, आ गया, समझ गए। अब ऐसे रिफ्रेश करूंगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6, समझ पा रहे हो, समझे क्वेश्चन की नहीं समझे, क्लियर हुआ, फैक्टोरियल ऑफ इस तरह के क्लियर है, समझ गए, तो ये तो बन जाएगा इजी। अच्छा ऐसे ना एक सम वाला क्वेश्चन होता है, उसमें फिबोनाची सीरीज बनानी थी हमें, किसी को पता है फिबोनाची सीरीज क्या होती है, फिबोनाची सीरीज क्या होती है पता है, ये वाली सीरीज बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन ये ऐसे से आते हैं तुम्हें, एक फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर तुम कहीं इंटरव्यू देने जाओगे वहां भी लॉजिक पूछ लेते हैं, ठीक है, किसका लॉजिक क्या होगा, ठीक है। सेम ऐसे एक तुम्हारे पास सीरीज होती है, हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज, ठीक है, फिबोनाची सीरीज होता है शायद, ठीक है, फिबोनाची सीरीज, ठीक है। फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या होता है कि मान चलो कि पहले मेरे पास 0 है ना, 0 1 मेरे पास दो नंबर होते हैं, हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे आंसर क्या जाएगा 1, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब लास्ट के दो नंबर ऐड होते रहते हैं, इन दोनों को ऐड किया क्या आ गया 1 आ गया, तो इसको ऐड किया आंसर क्या आ गया 2, ठीक है, फिर आंसर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 13, फिर क्या आएगा 13 8 21 आएगा ना, और फिर आगे ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 34, फिर आगे ऐड किया तो क्या आंसर आ गया 55, इस तरह से ये होती है फिबोनाची सीरीज, मतलब लास्ट के एक नंबर को क्या करते रहते आपस में ऐड करते रहते। बहुत फोन आ रहे हैं, बोल दो फोन करके कि कॉल उठा के क्लास लगी है, डिस्टर्ब ना करें, क्लियर हो गया, ये होती है फिबोनाची सीरीज, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज वाला कॉन्सेप्ट हम कहाँ करेंगे, ये हम करेंगे मे बी हम करेंगे ये हम सब करेंगे, या तो जब फंक्शन करेंगे तब करेंगे, फंक्शन आएंगे तब करेंगे, या तो फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट्स का तब करेंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज तब आती है हम फंक्शन का यूज करके हम ये अचीव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें लास्ट वैल्यू को फेच कर रहा है, ठीक है, दो वैल्यू मैंने दे देनी है इसको, फिर लास्ट की वैल्यूज को ना वो अपने आप फेच करेगा इस तरह करके, ठीक है। तो इसमें ना एरेज वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, साथ में फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी आता है बीच में, क्लियर हो गया, समझ गए, तो ये क्वेश्चन नहीं हो गया। मुझे बताओ प्राइम नंबर्स का क्या लॉजिक बन रहा है आपके दिमाग में, जो प्राइम नंबर्स का लॉजिक बना है, ठीक है, मेरे दिमाग में एक लॉजिक बन रहा था लेकिन वो लॉजिक गलत बन रहा है, तुम लोग बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या लॉजिक बन रहा है प्राइम नंबर्स निकालने का, ऐसे नंबर जो सिर्फ सोच रहे हो अपने आप से डिवाइड हो और किसी ना हो, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से इसके अंदर दो लूप लगेंगे,
चलो जी एक बार ट्राई करें, मेरे साथ बनाने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू 1 से चलेगा आई कहाँ चलेगा, आई चलेगा आपका 2 से, 2 से नहीं 3 से चलेगा, ठीक है। 3 से क्यों चलेगा, क्योंकि मुझे पता है जो फर्स्ट जो आपका पहला प्राइम नंबर होता है वो कौन होता है, 2 होता है। तो मैं ऊपर प्रिंट भी करा देता हूँ इसीलिए पहले ही, ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉट राइट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, बोल्ड के अंदर और इटैलिक के अंदर ठीक है, इसके अंदर लिख दूंगा प्राइम नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। मुझे पता पहला प्राइम तो हमारा क्या ही आना चाहिए, पहला प्राइम तो हमारा 2 ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 आना चाहिए, ये मैंने लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। स्पेस देता हूँ यहाँ पे और, तो ये लाइन तो मेरी ऐसी कैसी प्रिंट रहेगी, ठीक है। इसको उड़ा देता हूँ, ये एरर देगा मुझे भी, ठीक है। तो ये लाइन तो भाई साहब आएगी आएगी, प्राइम नंबर आ गया ना, नंबर मैंने प्राइम नंबर आ गया। प्राइम नंबर पहला प्राइम नंबर तो 2 होता है, जो मर्जी लॉजिक लगा लो, पहला प्राइम नंबर 2 तो होगा, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गया। ऐसे 3 भी होता है, लेकिन चलो हम 3 को जो करेंगे चेक हम लॉजिक से चेक करेंगे, ठीक है। समझ गए, मतलब मैंने जो अपनी लूप शुरू करना ना, वो करना कहाँ शुरू से, वो 3 से शुरू करना हमने, समझ रहे हो। क्योंकि हमने 1 और 2 तो चेक नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि 2 तो ऑलरेडी प्राइम है, ठीक है। जब भी लूप को स्टार्ट करूंगा, मतलब इटरेटिव वेरिएबल की जो मैं स्टार्टिंग वैल्यू दूंगा वो क्या दूंगा, 3 दूंगा, ठीक है। कि 3 से करना चेक करो कि कोई नंबर अपने आप से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसको लेके करूंगा, मैं लिख दिया फॉर आई इज इक्वल टू 3, और लेट नहीं लिखा मैंने, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 3, ठीक है। कब तक चलेगा, कितने तक बोला है, 100 तक बोला है, तो आई लेस देन इक्वल टू 100 और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये बन गया एक लूप, समझ रहे हो, ये बन गया एक लूप। ध्यान देना, इसके बाद इसके अंदर एक और लूप यूज करूंगा, नेस्टेड लूप यूज करूंगा, मतलब इसे हम बोलेंगे आउटर लूप है, इसके अंदर एक और इनर लूप लगाऊंगा मैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, फॉर लेट j इज इक्वल टू लेट j इज इक्वल टू 1, नहीं j इज इक्वल टू 1, हाँ j इज इक्वल टू 1 ही आएगा, ठीक है। फिर कब तक चलेगा, देखो अब इस नंबर को कब तक चलना है, आई तक। सपोज करो ना, ऐसे मान चलो मैं लिया 4, है ना, तो 4 किस किस से चेक होगा, पहले 1 से चेक होगा ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 से चेक होगा, 3 से चेक होगा, 4 से चेक होगा, बस उसके आगे चेक तो नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर मैंने लिया 5, तो 5 भी कहां से चेक होगा, पहले 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, मतलब पूरा लूप में चलेगा। सपोज करो कि आई की वैल्यू बन रही है 22, तो 22 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से लेके 22 तक सबसे डिवाइड होगा वो, समझ रहे हो। तो मैंने क्या बोला कि जो सेकंड अंदर वाला लूप है ना, वो कब तक चलना चाहिए, जब तक उसकी वैल्यू छोटी या बराबर नहीं है किसके, आई के, तब तक वो लूप जो मेरा चलना चाहिए। और एंड में क्या कर दो कि जे की वैल्यू को प्लस प्लस करते रहो, ठीक है। ये आ गया आपका इनर लूप। अब इनर लूप की कहानी थोड़ी टफ सी होगी, अभी थोड़ा ध्यान देना जरा ना। अब क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल ओ ले लेता हूँ, मैं लिखा लेट काउंट COUNT काउंट, या फिर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। कि एक काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0, ठीक है। मतलब काउंट का मतलब कि चेक करना है कि कितने नंबरों से वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, समझ गए। मतलब अगर काउंट की वैल्यू 1 ही होगी ना, तो यहाँ पे इसको 1 सेट करने दो, अगर काउंट की वैल्यू ना 1 ही रहती है, मतलब वो उसको सिर्फ एक ही नंबर मिलता है जो डिवाइड हो रहा है अपने आप से, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा नंबर होगा, वो प्राइम नंबर होगा, वो हमें प्रिंट कराना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये चीज करनी है हमने। तो मैंने क्या बोल दिया कि वेरिएबल ले लो 1 करके। अब इसका देखो मैंने क्या करना है, क्या किया मैंने लिखा इफ जो मेरा आई है वो जे के साथ डिवाइड होने के बाद क्या दे रहा है, हमें 0 आंसर दे रहा है, ठीक है। मतलब जो मेरे आई नंबर है वो जे के साथ मल्टीप्लाई होकर, सपोज करो कि मेरा आई क्या है 4 है ना, और नीचे जे की वैल्यू किस में चल पड़ी, वो चल पड़ा 2 में, है ना। तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। तो जैसे मैंने इसको 0 कर दिया तो मतलब वो डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वैल्यू जो इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो मैं लिख दूंगा कि अगर ऐसा होता है तो क्या करो, जो काउंट की वैल्यू है ना उसको क्या कर दो, उसकी वैल्यू को क्या कर दो, काउंट इज इक्वल टू क्या कर दो, +1 कर दो, ये चीज कर दो, ठीक है। कि काउंट की वैल्यू अगर 1 होगी तो इसको 2 बना दो,
ठीक है, ऐसे लूप को चलने दो, ऐसे करके इसके लूप को चलने दो, ठीक है, ऐसे चलने दो ना। और फिर याद देखो क्या करना है, फिर इस लूप के बाहर आगे तुम लोग चेक करो कि अगर इफ काउंट इज इक्वल टू कि अगर काउंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मतलब जब हम किसी भी नंबर को काउंट से डिवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ हमें एक ही नंबर मिल रहा है जो उसको डिवाइड कर पा रहा है, तो मतलब वो क्या होगा, वो हमारा एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर क्या प्रिंट करा दूंगा मैं, सिंपल वो नंबर जो मैंने लिखा वो प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, स्पेस देके यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, जो मेरा आई होगा उसकी वैल्यू को मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, चेक करके देखते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने भी ऐसे किया, फटाफट ये देखते हैं एक बार करके। इसका तो एक भी आंसर नहीं आया, और हो गया लॉजिक मेरा फेल। प्राइम नंबर्स 2। ठीक है, देखो यहीं पे तुम्हारा लॉजिक फेल हो गया हमारा। ठीक है, क्या किया मैंने बोला कि आई की वैल्यू 3 सेट कर दो, आई लेस देन इक्वल टू 100 तब तक चलना चाहिए। इसके अंदर एक वेरिएबल ले लो जिसकी वैल्यू क्या है, काउंट। चलो उसमें चेक करते हैं कंसोल में क्या एरर बता रहा है। लाइब्रेरी ठीक तो है, एरर तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब कॉन्सेप्ट गलत हुआ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और स्पेस और आई। ब्रेक, अच्छा यहाँ जीरो रखना पड़ेगा, तभी तो वन बनेगा वो। ठीक है, चलो जी अब चेक करते हैं एक बार। आ गए तो सारे आ गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको यहाँ करते हैं हम, इक्वल टू 1। कहाँ गड़बड़ हो रही है। हम्म, अगर आई जो है वो मोलस जा रहा है 2 से, तो आई अगर मेरा 1 है उसको रिमाइंडर में क्या बच रहा है, जे। I3 J1। इसका मोलस नहीं आएगा, ब्रेक हटा देता हूँ यहाँ से, रुक जाओ। ब्रेक हटाया तो चल ही नहीं रहा फिर। काउंट इज इक्वल टू 1 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, या तो एक के बराबर है या तो एक से बड़ा है। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन ही आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओए हो क्या लॉजिक गड़बड़ हो रही है। I3 है, आई लेस देन इक्वल टू 100 है, आई प्लस हो जाएगा। इसके अंदर एक वेरिएबल बन रहा है काउंट नाम का, उसमें वैल्यूज 1 सेट हो जा रही है। अगर जे की वैल्यू क्या हो रही है, जे जो है वो आई से लेस देन इक्वल टू आई है, जे प्लस यूज करो। अगर आई को जब हम डिवाइड कर रहे हैं जे के साथ, मोडलस 0 आ रहा है, तो काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दो 1 1 के साथ। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करो, तो कुछ मत करो, इसको ये रहने दो। गड़बड़ कहाँ हो रही है। सपोज करो कि मेरा I3 है और जे की वैल्यू क्या पहुंच गई, जे की वैल्यू 3 पहुंच गई, तो 3 को जब 3 से काटेंगे तो हमारा काउंट 1 हो जाना चाहिए। फिजिकल वो नहीं आएगा जब तो। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं भाई। गड़बड़ कहाँ हो रही है।
आफ्टर लूप आ गया। ओए होए होए, वन तो होगा नहीं है ना, क्योंकि वन तो ऐसे वन तो सभी से डिवाइड हो जाता है फिर, है ना, समझ रहे हो, तो वन तो लूंगा नहीं यहाँ पे जे की वैल्यू को। लो आगे ये आ रहा था छोटा सा, ठीक है, ये देखो बन गया लॉजिक। क्या लॉजिक है, मतलब आंसर क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 26 29, बिल्कुल ठीक नंबर हो रहे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉजिक में गड़बड़ क्या थी, मैंने क्या बोला था कि जो मैंने अंदर वाला वेरिएबल लिया है ना वो 1 से भी चले, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को यहाँ समझो किया क्या मैंने क्या किया, मैंने ऊपर एक लाइन तो पहले प्रिंट करा दी कि प्राइम नंबर और स्टार्टिंग में करा दी कि 2 भी है, 2 तो फिक्स है, वो होगा ही होगा, ठीक है। फिर मैंने एक लूप शुरू किया और उस इलिटरेट वेरिएबल की वैल्यू कहाँ शुरू की, 3 शुरू की, क्यों, क्योंकि मैंने 2 तक, जो मैंने बोला कि 2 तक कंफर्म है, 2 ही होता है बस, ठीक है, समझ गए। फिर मैंने क्या बोला कि इस लूप को कब चलना है, 100 तक चलना है। अब देखो जैसे ही ना पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, जैसे आई की वैल्यू 3 होगी तो कंडीशन चेक हुई, 3 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो उसने क्या बोला कि अंदर आओ और एक CNT नाम का वेरिएबल बनाओ जिसकी वैल्यू क्या सेट कर दो, 0 सेट कर दो। यहाँ ना थोड़ा ध्यान देखते रहे ना, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है बढ़िया से। ये देखो यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं वेरिएबल्स यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ बढ़िया से, ठीक है। और ये रहा मेरा कोडिंग का प्रोग्राम, इसको भी देखो ध्यान से, ठीक है। ये देखो मैंने क्या बोला कि एक आई नाम का वेरिएबल बन गया, ठीक है, एक आई नाम का वेरिएबल बन गया जिसकी वैल्यू क्या होगी, 3 सेट होगी 3 सेट, ठीक है, समझ गए। जब कंडीशन चेक की तो ये कंडीशन ट्रू निकल के आ रही है। फिर मैंने क्या बोला कि जैसे कंडीशन ट्रू हो जा रही है तो अंदर क्या करो, अंदर एक नया वेरिएबल बनाओ CNT नाम का, और CNT की वैल्यू क्या सेट कर दो, 0 सेट कर दो। क्या सेट कर दो, 0 सेट कर दो। अब देखो, अब बोला कि अंदर ना अंदर एक और लूप चलाओ और उसके अंदर j नाम का वेरिएबल रखो, इटरेटिव वेरिएबल, और j की वैल्यू कहाँ शुरू करो, 2 से शुरू करो, समझ गए। इतना सेट हो गया। देखो वेरिएबल की कहानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ समझना कोशिश करना, समझने की, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि जैसे कंडीशन ट्रू प्रूट हो गई कि j की वैल्यू जो वो लेस देन या बराबर है किसके, i के, सच में ही j की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू 3 है, कंडीशन ट्रू हो जा रही है। जैसे ट्रू हो जा रही है तो अंदर चला गया। अब अंदर गया तो अंदर जाके बोल रहा है कि जब हम i को 2 से मॉडुलस करेंगे तो इसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू को 1 कर देना है, मतलब एक नंबर और बढ़ा देना है इसमें, ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज करनी है। अब देखो यहाँ पे जब मैंने 3 को 2 से रिमाइंडर किया तो क्या इसके रिमाइंडर में 0 आ रहा है, जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है ना। तो मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू पुट नहीं हो रही है, ठीक है। तो जैसे कंडीशन ट्रू पुट नहीं हो रही है तो हम इस लूप से बाहर निकल आए, मतलब इस वाले लूप से बाहर, मतलब इस वाली कंडीशन से बाहर निकल आए, और जैसे यहाँ से बाहर निकले तो आगे जे लूप तो चला है हमारा, ठीक है। तो जे पहले 2 था, अब जे मेरा कितना हो गया, 3 हो गया जे 3। अब जैसे कंडीशन चेक करेगा दोबारा ये कि 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अंदर जाके फिर से चेक करेगा कि क्या मेरा आई, जब हम इसको j से रिमाइंडर मॉडुलस करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, सच में 0 आ रहा है। जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जैसे इसका रिमाइंडर 0 मिल गया तो काउंट की वैल्यू जो पहले 1 थी अब वो कितनी हो जाएगी, 1, एक नंबर बढ़ गया ना। अब देखो मेरा j लूप भी खत्म हो जाएगा, कैसे, क्योंकि जैसे ऊपर जाऊंगा तो j मेरा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स जाएगी, फॉल्स हो गई। जैसे फॉल्स होगी तो यहाँ सीधा जंप करके कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गया। फिर यहाँ आगे लिखा है, मैं लिखा कि अगर मेरी CNT की वैल्यू क्या होगी, 1, CNT की वैल्यू क्या है, 1 ही नहीं है। मैंने बोला कि अगर CNT की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, तो जो भी i की वैल्यू इसको क्या कर दो, प्रिंट करवा दो। तो i की वैल्यू क्या थी, 3 हुई ना, प्रिंट वैल्यू 3, ये देखो ये वैल्यू 3 प्रिंट होगी 3 वैल्यू प्रिंट, ठीक है। अब जैसे 3 वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे बाहर निकला, तब यहाँ से बाहर निकला तो क्या होगा, जो मेरा i पहले 3 था वो i मेरा कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 4, कितना बन जाएगा, 4, ठीक है, क्योंकि जैसे लूप ऊपर जाता है तो इंक्रीमेंट भी होगा। अब जैसे आई यहाँ पहुंच गए तो उसने क्या बोला कि अंदर CNT नाम का वेरिएबल बनाओ जिसकी वैल्यू का सेट कर दो, 0 सेट कर दो, ठीक है। तो मतलब जहां CNT पहले 1 था, 1 हो गया था, अब वो फिर से कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया। फिर जैसे ही हम यहाँ चले गए तो फिर से बोला कि जे नाम का वैल्यू बनाओ, उसकी वैल्यू क्या सेट कर दो, 2 सेट कर दो। तो जे जो फिर से रीसेट हो गया, जे कहाँ पहुंच गया, अगेन 2 पे पहुंच गया।
ठीक है, ये सारी कहानी वेरिएबल्स की, इसको दिमाग में सोचो इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से, ठीक है, बन जाएंगे कॉन्सेप्ट, आराम से बनेंगे, ठीक है। जे की वैल्यू क्या होगी अगेन 2 होगी, 2 होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, जैसे ट्रू है तो ये अंदर चल जाएगा, अंदर गया तो क्या बोल रहा है कि जब हम i को 2 से मॉडुलस करेंगे तो क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, बताओ क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, जब 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 2 जा 4, कट गया पूरे ही, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, जैसे 0 आ रहा है तो काउंट की वैल्यू को 1 बढ़ा दो, तो काउंट मेरा 0 था, अब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो गया 1, ठीक है। अब ये लूप यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, जे की वैल्यू अब पहले 2 थी, अब कितनी बन गई, वो बन गई 3, ठीक है। जैसे 3 बन गई तो दोबारा कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर 4 को 3 से डिवाइड करेगा, क्या है इसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं बढ़ाएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा, अब जे मेरा 3 था, जे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, जैसे ट्रू हो जाएगी तो अंदर जाकर दोबारा चेक करेगा कि जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आएगा, 0 आ गया, जैसे 0 आ गया तो काउंट की वैल्यू एक और बढ़ गई, तो काउंट जहां मेरा पहले 1 था तो अब कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, हो गया ना 2, ठीक है, जैसे 2 हो गया तो दोबारा ऊपर चले गए, जे की वैल्यू 4 थी, अब जे की वैल्यू कितनी बन गई 5 बन गई, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स हो गई, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो इसी तरह जंप करके कहां आ गया, यहां आ गया, जैसे जंप करके यहां आया तो बोला कि अगर काउंट की वैल्यू 1 है तो बताओ काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 है ना, 2 है ना, मतलब जो 4 है वो 1 से लेके 4 के बीच में 2 बार डिवाइड होता है, मतलब एक 2 से डिवाइड हो रहा है, एक 4 से खुद से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसकी काउंट की वैल्यू 1 नहीं है, जब 1 नहीं है तो इसकी वैल्यू प्रिंट भी नहीं हुई, और इसी तो ऊपर चले गए, इसने i को क्या बना दिया 5 बना दिया, समझ पा रहे हो, इस तरह से कॉन्सेप्ट काम कर रहा है पूरा, ये देखो 2 3 5 7 9 इस तरह से समझ गए, ये बनते हैं लॉजिक्स, ठीक है, घुमाना थोड़ी देर दिमाग, बढ़िया था, क्लियर हुआ। अब ऐसे ही ना मे बी नेक्स्ट हफ्ता ना, नेक्स्ट हफ्ता नहीं, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन, थर्सडे फ्राइडे नहीं, कल का दिन, सिर्फ कल का दिन, वेडनेसडे वाला दिन, ठीक है, कल का दिन ना मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा ढूंढ ढूंढ के, जो टोटली तुम लोगों ने प्रैक्टिस ही करने हैं, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट ही बिल्ड करने हैं, ठीक है, समझ गए। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कोडिंग देख लेनी है बड़ी से, ये वाली कोडिंग बड़ी से चेक कर लेनी है, मैं थोड़ा जूम करके इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये टोटली आप लोग खुद करेंगे, लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दोज नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 that are divided by both, divisible by both, that are divisible by both 3 and 5 numbers, ठीक है, और देखो AI के यार कोई लेगा, गूगल के यार कोई लेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो यही है, खुद ईमानदारी से बनाने की कोशिश करनी है, भले 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, कई बार ऐसा होता है कि जिस टाइम पे मैं अपने कोडिंग वाले फेज में था तो कोई क्वेश्चन का टेस्ट दिया है ना, जब टेस्ट दिया गया तब याद नहीं आता है, लेकिन जैसे मैं कहीं घर पे सोने लगा हूँ या 10 बजने या 12 बजने कुछ ऐसे सोच विचार लग रहा हूँ तो वहीं पे आ गया एकदम, ठीक है, तो अगर वो वाली चीज भी होती है तो भी कुछ नहीं है, क्लियर हो गया, समझ गए, तुम्हें एट टाइम कभी भी तुम्हें लॉजिक नहीं मिलेंगे, एट टाइम कभी लॉजिक नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन था, ये मैंने तुमसे ऐसे डायरेक्ट पूछ कर लिया, मतलब पूछ लिया, मुझे आता तो था लेकिन मैं भूल गया था कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसके अभी बैठ के अभी भी बनाया तुम लोगों के सामने ये, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आया ये तुम्हें AI पे अलग अलग मिलेगा, क्रोम पे अलग बनेगा, ठीक है, मतलब जब जो वो वाले कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट देते हैं वो, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट इस तरह से हम बच्चों के साथ उस तरह कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, क्लियर हो गया, समझ गए, तो ऐसा नहीं है, कोडिंग एक बहुत पजल की तरह होती है कोडिंग, ठीक है, समझ गए, पजल कई बार 2 मिनट में सॉल्व हो जाती है, कई बार पूरे पूरे दिन लेती है, समझ गए, कई बार हफ्ते हफ्ते महीने महीने निकल जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, तो मुझे अभी भी याद है कि MCA में जब मेरे को OS की मेरे को कोडिंग मिली थी करने को, है ना, मतलब प्रैक्टिकल था हमारा, तो मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि उसमें एक क्वेश्चन था ना, उसमें मैं वो बताना था, डेडलॉक वाला कॉन्सेप्ट बताना था, सी के अंदर बढ़ना था, तो मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि उसको लॉजिक में खुद ही बिल्ड करूंगा, ठीक है, कोई गूगल से हेल्प नहीं, ठीक है, तो मुझे याद है कि मैंने 3 दिन बाद वो लॉजिक बनाया था, ठीक है, वो सबसे सिंपल लॉजिक बनाया था, गूगल वालों को थोड़ा टफ जैसा था और मेरे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने खुद बिल्ड किया था, तो वो मुझे भी ऐसे ही याद आया था, रात को सोई
सोने लगा तो सबसे दिमाग में स्ट्राइक हो गया और लॉजिक निकल गया। ठीक है, समझ गई? इस तरह वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? तो मजा बहुत आता है। ठीक है, तो एक बार कोडिंग में इंटरेस्ट बनाओ, बहुत मजा आएगा। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने ट्राई करना है कि 1 से लेकर 100 तक वो नंबर प्रिंट कराने हैं जो 3 के डिवाइड होते हैं और 5 के डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो इन दोनों से डिवाइड होंगे सिर्फ वही नंबर तुम लोगों ने जो प्रिंट कराने हैं, उसके अलावा कोई भी नंबर जो प्रिंट नहीं करवाना है। क्लियर हो गया? समझ गई? कौन कौन से नंबर होते हैं ऐसे जो 3 से डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए? एक तो 15 होता है ना, और एक 30 हो जाएगा, है ना, हो नहीं जाएगा। 5 6 30 और 3 10 30, है ना। इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट है ना, बनाना तो बहुत आराम से निकल जाएगा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जाओ और बैठो और करो कोडिंग में। ठीक है, जिस तरह से मैंने वादा किया था कि आधा घंटा क्लास लेनी, पूरा आधा घंटा क्लास ली। देखो पूरा आधा घंटा, 1 घंटा 1 मिनट।